एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वो बहुत कंजूस था और किसी को भी दान पुण्य नहीं करता था। उसके मन में हमेशा धन इकट्ठा करने का लालच भरा रहता था। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस नगर में आए। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस कंजूस व्यापारी ने भी सुना कि नगर में एक महान संत आए हैं, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वो उनसे मिलने नहीं गया। अगले दिन भगवान बुद्ध स्वयं उस व्यापारी के घर भिक्षा के लिए गए। व्यापारी उन्हें देखकर नाराज हुआ, लेकिन लोकलाज के कारण उन्हें खाली हाथ लौटा नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा कि इसे कुछ ऐसा दान करेगा जो उसके किसी काम का ना हो। वो अंदर गया और एक सड़ी हुई रोटी का टुकड़ा ले आया और उसे बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बुद्ध ने शांति से वो रोटी का टुकड़ा स्वीकार कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी के भाग्य ने पलटा खाया। उसका सारा व्यापार चौपट हो गया और वो कंगाल हो गया। भूख से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। भटकते भटकते वह उसी रास्ते पर पहुंचा जहां कुछ दिन पहले भगवान बुद्ध भिक्षा मांग रहे थे। लोगों ने उसे भूखा और बेहाल देखकर दया दिखाई और उसे कुछ खाने को दिया। उसी समय बुद्ध के एक शिष्य ने उसे पहचान लिया और पूछा, क्या तुम्हें याद? कुछ दिन पहले तुमने भगवान बुद्ध को क्या दान दिया था? व्यापारी को अपनी करतूत याद आ गई और वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी कंजूसी और मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। शिष्य ने कहा, तुम्हारा वह दान व्यर्थ नहीं गया। उस समय भगवान बुद्ध ने उस सड़ी हुई रोटी को भी स्वीकार किया था, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन तुम्हें इसी भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। यह उस बुरे कर्म का फल है जो तुमने किया। यह सुनकर व्यापारी को ज्ञान हुआ। उसे समझ आया कि दान का महत्व क्या है और कंजूसी का परिणाम कितना बुरा हो सकता है। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर क्षमा मांगी और आगे से नेक और उदार बनने का प्रण लिया। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बुद्ध की करुणा और ज्ञान हमें सही मार्ग दिखाते हैं। Did you enjoy